श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य अथ पंचमोऽध्याय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोऽपि तथा धन्य कृष्णलोकफलप्रदः। कंपन्ते सर्वपापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। अस्माकं परमें सद्यः कथा चेयं करिष्यति। आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं। श्रवणं विदहेत पापं पावकः समिधो यथा। अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर्देवसंसदि अकथाश्रविणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितं। किं महतो रक्षितेन सुपुष्टेन बलीयसा। अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां विना। अस्थिेष स्तम्भं स्नायुबद्धं मांसचूर्णितलेपितं। चर्मवर्णदं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीखयोः। जराशोकविपाकार्थं रोगमन्दिरमातुरं। दुष्प्रं दुर्धर्म दुष्टं सदोषं क्षणभङ्गुरं। कृमिवेद भस्मसंज्ञातं शरीरमिति वर्णितम्। अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन्न हि। यत्प्रातः सत्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति। तद्यरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता। सप्ताहश्रवणालोके प्राप्यते निकटे हरिः। अतो दोषनिवृत्त्यर्थमेतदेव हि साधनम्। बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव सन्तोषो। जायन्ते मरणायैव कथाश्रवणवर्जिताः। जडस्य शुष्कवर्णस्य यत्र ग्रन्थि विभेदनम्। चित्रं किमु तदा चित्तग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्। भिद्यते ग्रन्थिच्छिद्यन्ते सर्वसंशया। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते। संसारकर्मालेप प्रक्षालनपटीयसि। कथा तीर्थस्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागतस्तदा। वैकुण्ठवासिभिर्योक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। सर्वेषां पश्यतां भेदे विमानं धुन्धलीसुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। गोकर्ण उवाच अत्रैव वसन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः। आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। श्रवणं सौभाग्येन सर्वेषाम्यदृश्यते। फलभेदः कुतो ज्ञातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। हरिदासावचो श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। सप्तरात्रमुपस्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं। मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं। भ्रेषम् अदृढं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं। संदिग्धो हि हतो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धमपात्रकम्। हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं हतं कुलं। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन्नितीव त्वमा भावना। मनो दोषजयश्चैव कथायां निश्चलामतिः। एवमादिकृतं चेत् स्यात् तदा वै श्रवणे फलम्। पुनः सर्वान्ते सर्वेषां वैकुण्ठे वसतिर्ध्रुवम्। गोकर्ण तव गोविन्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्। एवमुक्त ययुः सर्वे वैकुण्ठं हरिकीर्तना। श्रावणे मासि गोकर्ण कथामुचे तथा पुनः। सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः। कथा समाप्तो यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद। विमानैः स्वभक्तैः च हरिराविर्बभूव। जय शब्दा नमः शब्दाश तत्र सन् बहवश तथा। पाञ्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षात् तत्र स्वयं हरिः। गोकर्णं तु समालिङ्ग्य करोत् सो सदृशं हरिः। श्रोतिर्नन्यान् घनश्यामान् पीतकोशे वाससः।
किरीटिनं कुण्डलिनस तथा चक्रे हरिः चिणात् तदग्रामे ये स्थिता जीवा आशु चाण्डालजातयः विमाने स्थापितास तेऽपि गोकर्ण कृपया तदा प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभम् कथाश्रवणतः प्रीतो निर्ययो भक्तवत्सलः अयोध्यावासिनः सुपूर्वं यथा रामेण सङ्गतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगि दुर्लभं यत्र सूर्यः सोमश्च सिद्धानां न गतिः कदा तं लोकं कथाश्चेतु श्रीमद्भागवतश्रवात् द्रुमोऽत्र ते किं फलवृन्दमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाक्षरयैः पीतश्च ते गर्भगता न भूयः वाताम्बुपर्णसनदेहशोषणेष तपोभिरुग्रैश्चिरकालसञ्चितैः योगस्य संयान्ति न तां गतिं वै सप्ताहगाथा श्रवणेन यान्ति याम् इतिहासमिं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि मुनीश्वरः पठति चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिप्लुतः आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रोतुं शकेद्वै विदहेदघोघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद् पुनर्भवं च आख्यानमेतत् परमं पवित्रं श्रुतं सकृद्वै विदहेदघोघं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृतृप्तिमावहे नित्यं सुपाठाद् पुनर्भवं च। हिंदी अनुवाद। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह प्रायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगा। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म वृथा ही है। भला मोहपूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया तो श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोप कर इसे चर्म से मढ़ दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग से दुर्गंध आती है, क्योंकि है तो यह मलमूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा, यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में रोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह बिस्ता हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। ये तीन ही इसकी गतियां बताई गई हैं। ऐसे अस्थिर शरीर से मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है, फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नित्यता कैसे हो सकती है। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से
भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों को निवृत्ति के लिए एक मात्र यही साधन है। जो लोग भागवती कथा से वंचित हैं वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चय ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे एक और मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण जी ने यह बात कही। गोकर्ण जी कहते हैं, भगवान के प्रिय पार्षदों, यह हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यह सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इसके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सब ने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यासन भी करता रहा था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का, संध्या से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोतीय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद हरि कीर्तन करते वैकुंठ लोक को चले गए। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर इसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर सुना। नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियाँ होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीताम्बरधारी तथा किरीट और कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहाँ योगीजन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल श्री भगवान श्री कृष्ण
कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजय जिन्होंने अपने कर्णपुर से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल व पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन नाम पंचमोऽध्याय। ओम नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः।